बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मटन कोरमा बकरीद की स्पेशल डिश, दावतों में भी इस्तेमाल होने वाली डिश आज आपके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे ख़ास आपने इसमें ऐड करने हैं जिससे बिल्कुल आपको देगी मटन कोरमा की बेहतरीन खुशबू वाला कोरमा मिलेगा कि जिसे खाते वाकई आपका पेट भरेगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो चलिए चल के बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ले लिया है 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, 2 तेज़पात, 3 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। मेरे पास तकरीबन 3 पाव मटन का गोश्त है। ये मैंने मटन इसमें कर दिया है ऐड। और अब इस लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको पूरे 5 मिनट तक कलर चेंज होने तक फ्राई करते रहना है ताकि इसकी जो अपनी महक ख़त्म हो जाए। पहला स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें ऐड किया है वो है 5 अदद हरी इलायचियाँ। इलायची खोल के आपने डाल देनी है और आप देखेंगे कि जो एक स्पेशल फ्लेवर होता है कोरमे का, देगी कोरमे का, वो इन्हीं 2-3 इंग्रेडिएंट से आता है, जिनमें से एक इलायची है, बाकी के 2 भी नेक्स्ट स्टेप्स में मैं आपको बताती हूँ। मुख्तसर सी वीडियो, आपने इसको स्किप नहीं करना। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मेरे ड्राई मसाले ना जलें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च भरकर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है, यानी खुश्क आपने भून लेना है उसको बगैर ऑयल के। और ये पेपरिका या जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसका ½ टीस्पून मैंने ऐड किया कलर के लिए, क्योंकि कोरमे का रंग खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, अब इन तमाम मसालों के साथ आपने करनी है बहुत ही अच्छी भुनाई पूरे 12 मिनट तक, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई उतना ही अच्छा कोरमा। कोरमे में भुनाई का बहुत ही जो है रोल होता है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते रहना है ताकि आपके पाउडर मसाले ना जलने पाए, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने और कुछ ऐड नहीं किया हुआ है। तो आपने इन्हीं पाउडर मसालों के साथ जो है 10 से 12 मिनट भुनाई करनी है। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जब ये ऑयल थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकल आए तो आपने 2 टीस्पून बहुत बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च के इसमें ऐड कर देने हैं। मैंने सिर्फ 1 टीस्पून इसमें अभी तक लाल मिर्च का डाला है। जो पेपरिका मिर्च है उसका तो फ्लेवर बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कलर ही होता है। तो मैंने इसके अंदर इसको चटपटा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए 2 टीस्पून क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये देखिए मेरे पास एक भरकर कप ताज़ा दही है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने उनको फ्राई करके ब्राउन कर लिया है। इन दोनों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लूँगी। इससे बड़ा ही दानेदार और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ग्रेवी बनेगी। अब दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट जायफल और जावित्री का पाउडर, ये ½ टीस्पून मैंने डाला है और डालते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाएगी कोरमे की। जायफल और जावित्री जो है इस कोरमे को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी और अरोमा भी देती है। जायफल और जावित्री ऐड करने के बाद फिर 1 से 2 मिनट तक इसकी जो है भुनाई आपने करनी है और इसके बाद जो है हमने इसकी गलाई की तरफ आना है। कोरमे को बहुत अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए। अगर आपका गोश्त अच्छी तरह गला हुआ नहीं है, अच्छी तरह भुना हुआ नहीं है, तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर लें, आपको वो फ्लेवर, वो मज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर आप कुकर के बगैर इसको गलाना चाहते हैं तो आपको 5 गिलास पानी डाल के इसको कम से कम जो है 40 to 50 मिनट्स देने पड़ेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर बना रही हूँ तो मैं सिर्फ 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करके 12 मिनट तक इसको प्रेशर कुक करूँगी। तो इंशाल्लाह ये अच्छी क्वालिटी का गोश्त है, ये बहुत अच्छा सा जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, खाने के काबिल हो जाएगा। ये देखिए 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया। तो जनाब, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी ये रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली जो बकरीद स्पेशल सीरीज़ की रेसिपीज़ हैं आपको मिल सकें। ये तमाम रेसिपीज़ वो हैं जो आम किचन के मसालों से तैयार होती हैं, इसके बावजूद बहुत ही मुनफरिद और अच्छा जायका आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो लोग जो अकेले रह के खाना बनाते हैं, जो बच्चियाँ नई कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए ये टिप्स जो हैं बहुत ही मुफीद होंगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपकी किचन की लाइफ भी ईजी हो जाएगी और हर कोई आपके खानों के फ्लेवर की तारीफ़ करेगा। ये देखिए 12 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त को इस हद तक गला होना चाहिए। अगर कुछ कसर हो आप मज़ीद इसको टाइम दें, जल्दी ना करें। अब ये जो प्याज और दही का पेस्ट है इसको मैंने ऐड कर दिया। ये ऑलरेडी कुक्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन इसके साथ ही देखिए डालने के साथ आपका जो घी है वो इसके अंदर गायब हो गया। हमने घी को दोबारा बाहर लाना है, ढाँप देंगे इसको 5 मिनट तक ये डालने के बाद। और ये देखिए जनाब, अब ग्रेवी ये देखिए दानेदार कितनी खूबसूरत ग्रेवी बनी है और बेहतरीन किस्म की खुशबू इस कौरमे की आ रही है।
तो आपने इसी तरह दानेदार किस्म की इसकी ग्रेवी रेडी कर लेनी है। एंड पे आपने आधा टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च और घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें ऐड करने हैं। आधे लीमू का जूस आपने इसमें डालना है। ये कुछ लेमन के कतले जो हैं बारीक कटे हुए वो भी डाले हैं मैंने। हरी मिर्च को बारीक काट के डालें, साथ ही जूलियन स्टाइल जो है अदरक डालें। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो अब मैं स्पेशल ऐड किया है, मैंने आपको दिखाया रूप केवड़ा, लेकिन लिटरली इसका सिर्फ 1 कतरा आपने इसमें डालना है। जितनी कम मिकदार में डालेंगे वो बेहतरीन फ्लेवर देगा, लेकिन अब ज़्यादा डालेंगे तो हैवी खुशबू हो जाएगी कौरमे की। 1 से 2 कतरे से ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना। और रेडी हो गया आपका वो कौरमा जिसे आप खाएंगे तो यकीन करें कि वाह वाह कर देंगे आपके मेहमान। बेहतरीन किस्म का ये कौरमा हो गया है रेडी। तो आप उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। आप जो फरमाइशें करते हैं, जो सजेशन देते हैं, ताकि जो तनकीद भी करते हैं, उससे भी मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, सजेशंस भी दीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।